हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विराज पॉल में। मैं फिर से विराज पॉल आपके लिए एक नए टॉपिक को लेके आया हूँ। जेल की लाइफस्टाइल, जेल के लाइफस्टाइल को मेंटेन कैसे करें इन केस कभी आपको जेल जाना पड़े तो। वैसे तो मैं आपको सजेशन दूंगा कोई भी ऐसा क्राइम या कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे कि आपको जेल जाना पड़े। जेल बहुत ही बुरी जगह है, मैं खुद चाहूँगा कि आप में से कोई जेल ना जाए। लेकिन इन केस कभी कोई आपके फ्रेंड्स या कोई करीबी या आप खुद ही किसी परेशानी की वजह से जेल चले गए तो वहाँ के लाइफस्टाइल को एडजस्ट कैसे करें और इजी कैसे करें, इसके लिए मैंने ये वीडियो बनाए ताकि आप चीज़ों को समझ सकें और आपको नॉलेज हो। तो सबसे पहले अगर आप जेल जाते हैं तो अपने कपड़ों को खुद ही लेकर जाए। कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं होना। कपड़े में जीन्स, पैंट, शर्ट, टॉवेल, बेडशीट, ट्राउज़र, स्पोर्ट शूज़, ये सारी चीज़ें आप ले जा सकते हैं। जाने से पहले और जेल जाने के बाद सबसे पहला दिमाग में दो ही चीज़ आता है, आपके और आपके फैमिली के दिमाग में। वहाँ रहेगा और सोएगा कैसे और खाएगा क्या, ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बहुत आती है। अब पहले बात करते हैं रहने और सोने की। तो रहने का ये है कि एक वार्ड में आपको रखा जाएगा जहाँ 70 to 90 लोग रहेंगे और एक आपको बेड अवेलेबल किया जाएगा वार्ड इंचार्ज की तरफ से, जो कि आपका बेड कहीं पे भी वार्ड इंचार्ज दे सकता है, जहाँ पे आपको अपने चादर बिछाकर वहाँ पर सोना हो। ठीक है, ये हो गई सोने की बात। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपका बेड आगे हो, यानी कि 70 to 80 लोगों के काफ़ी आगे हो, वॉशरूम की तरफ ना हो, अच्छे जगह पे हो, साफ़ सुथरे जगह पे हो, तो वहाँ का वार्ड इंचार्ज 2000 से 3000 रुपये आपसे चार्ज करेगा और आपको बेड आगे की तरफ दे देगा, जहाँ पर आप बेड अपना लगा सकते हो और आप सो सकते हो। बेड लगा सकते हो यानी कि एक दरी की तरह रहेगा, उसको आप बिछा सकते हो, उसके ऊपर चादर लगा सकते हो और आप वहाँ पर सो सकते हो। उससे फ़ायदा ये होगा कि आप गंदगी की तरफ ना रहेंगे, वॉशरूम की तरफ ना रहेंगे, आपको बदबू कम आएगा, आपको बदबू नहीं आएगा और आप साफ़ सुथरे जगह रहेंगे तो आपका सेहत अच्छा रहेगा, क्योंकि जेल में सेहत को ख्याल रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अब आते हैं आपके कपड़े वहाँ पर वॉश कैसे होंगे या आप वॉश कैसे करोगे। आपको नॉर्मली खुद से ही वॉश करना पड़ेगा। इन केस आप चाहते हो कि नॉर्मली खुद से वॉश ना करें तो आपको वहाँ पर कैदी होते हैं जो 10 साल 15 साल उम्र कैदी होते हैं, जो कि अपने सेल्फ इनकम के लिए कपड़े वॉश करते हैं, जो कि 20 रुपये पर जोड़ी लेते हैं। आप उन कैदियों को दे सकते हैं और अपने कपड़ों को वॉश करा सकते हैं ईजीली, जिससे आपको खुद ही वॉश करना नहीं पड़ेगा। अब आते हैं खाने की तरफ। आप सभी को पता है जेल का खाना बहुत ही बुरा होता है, बहुत ही भद्दा होता है। सब्जी में भी पानी, दाल में भी पानी, चावल नॉर्मल रहेगा, रोटी 5 मिलेगी आपको, और जब मिलेगी और जिस टाइम खाना होगा तब तक वो सूख के पापड़ हो जाएगा। तो आप उसको एडजस्ट कैसे कर सकते हैं और आप उस पर मेंटेन कैसे कर सकते हैं उस खाने से अपने सेहत का, उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो सबसे टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। खाने का टाइमिंग क्या है कि मॉर्निंग में आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा 5 o'clock, जो कि आपको मिलेगा चना, चूड़ा, गुड़, मीठा, ये 4 चीज़ें मिलेंगी आपको। चारों में 2 चीज़ें या 1 चीज़ें मिलेंगी आपको, और मॉर्निंग में 5 o'clock में मिलेगा। आफ्टरनून का लंच 11 o'clock में मिलेगा, दाल, एक सब्जी और चावल, जो कि दाल और सब्जी में नमक की जगह सोडा डाला रहेगा। इवनिंग का खाना आपको 5 बजे मिल जाएगा, यानी डिनर आपको 5 बजे ही मिल जाएगा। 4 रोटी, सब्जी और दाल, 3 चीज़ें मिलेंगी। आप इसको एडजस्ट कैसे करेंगे ये इम्पॉर्टेंट है। देखिए, वहाँ पे जेल में कुछ कैदी होते हैं, मैंने आपको बताया, जो कपड़े होते हैं। उसी तरीके के कुछ कैदी होते हैं जो आप ही के खाना फ्राई करके, यानी कि नमक प्याज अच्छे से डालकर उसको घर की तरह बनाकर आपको देते हैं, लेकिन उसका भी चार्ज लगता है महीने के 1200, 1500, 2000, डिपेंड ऑन वो क्या चार्ज करता है आपको। उस तरीके के कैदी को ढूंढे, उससे संपर्क करें और अपने खाना को उसको दे, वो आपको खाने लायक खाना को बनाकर देगा, आप फिर उसको खा सकते हैं। बात रही शाम की रोटी की, जो सूख के पापड़ हो जाएगा, तो जिस वक्त आपको रोटी मिलती है उस वक्त उस रोटी को किसी प्लास्टिक में डाल के सील कर दे, यानी कि अच्छे से टाइट कर दे, ताकि उसमें से एयर ना निकले, तो रोटी आपकी नॉर्मल रहेगी, सूखेगी नहीं, फिर आप उसको खा सकते हैं। ठीक है, इन दोनों चीज़ों से बेहतर खाना खाना चाहते हैं आप, यानी कि जेल की कैदियों के बनाए हुए से या जेल के खाने से बेहतर, तो जेल में कैंटीन अवेलेबल है।
जो कि काफ़ी महंगा और कॉस्टली है। इसीलिए मैंने वो सॉल्यूशन बताया है। इन केस आपके पास पैसा है, आपकी फैमिली आपको पॉकेट मनी भेजती है, वहाँ पे पैसे भेजती है, तो आप अच्छा प्रीफर्ड करना चाहते हैं अपने खाने को, तो कैंटीन से ले सकते हैं। वहाँ पे सब्जी वेजिटेबल मिलेगा आपको 40 रुपीज़ में, अंडे की सब्जी मिलेगी आपको 40 रुपीज़ में, एक चिकन का पीस और ग्रेवी मिलेगा 60 रुपीज़ में, और आप कैंटीन से लेकर खा सकते हैं खाने को। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप किस स्टेट में हैं। अगर वहाँ पे ठंड आती है, यानी विंटर का सीज़न आता है, तो वहाँ पे आपको ठंड की तैयारी बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ेगी। अपने घर से कंबल 2 कम से कम मोटी मोटी कंबल मंगानी पड़ेगी, और अपने सारे विंटर के कपड़े मंगाने पड़ेंगे, क्योंकि जेल कम्प्लीटली ओपन होता है और वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि आप फर्श में दरी बिछा के और चादर बिछा के सोते हैं, तो ठंड काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए आपकी फैमिली को इन सब चीज़ों का या आपको ध्यान रखना चाहिए कि ठंड के सीज़न में कंबल की दिक्कत ना हो और ठंडे कपड़े की दिक्कत ना हो, क्योंकि ठंड की वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। और तबीयत ख़राब होने का मतलब है कि बहुत ही बुरा हाल, क्योंकि वहाँ का मेडिकल फैसिलिटी जो है कुछ भी नहीं करता है। वहाँ से आप बाहर इलाज के लिए नहीं आ सकते हैं। जो भी इलाज होगा वही होगा, सेम तरीके का आपको दिया जाएगा। बुखार में भी दवाई, और कोई भी बीमारी होती है तब भी वही दवाई दी जाएगी। यानी मेडिकल फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी नहीं है। तो ठंड में आपको अपनी तबीयत का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है, और भी सीज़न में खुद का ख्याल खुद ही रखिए, क्योंकि वहाँ से आप बाहर ना निकल सकते हैं, ना बता सकते हैं किसी को, क्योंकि वीक में सिर्फ 2 कॉल मिलेंगे आपको कॉल करने के लिए अपनी फैमिली को, जो कि टाइमिंग सिर्फ 5 मिनट का होगा एक कॉल का, वो भी काफ़ी लंबी लाइन लगाने के बाद। यानी कि आपके वार्ड में 70 to 90 लोग जब रहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है 90 लोग जब कॉल करने आएंगे तो आपका नंबर कब आएगा वो तो डिपेंड करता है आपके लाइन पे, कि आप सुबह उठ के कितनी जल्दी लाइन पे लगते हैं, तब जाकर आपका नंबर आएगा। और जेल से किया हुआ 5 मिनट 1 मिनट के बराबर है। इतनी फास्ट टाइमिंग भागती है वहाँ पे कॉल की कि आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे। आप अपने फैमिली को कुछ भी इन्फॉर्म नहीं कर पाओगे। इसीलिए डे आने से पहले मेन कुछ टॉपिक्स को लिख कर रखिए या याद करके रखिए कि ये मेन टॉपिक को आपको बोलना है। बाकी जेल से किसी को धमकी देना, किसी को ब्लैकमेल करना, किसी को कुछ बोलना उस फ़ोन से अलाउड नहीं है, क्योंकि वो सारे कॉल्स रिकॉर्ड होते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। जेल से आप सिर्फ 3 ही नंबर पे कॉल कर पाएंगे। आप जब जेल जाते हैं तो आपसे वो पूछते हैं कि आप किसी जानने वाले 3 नंबर को ही रजिस्टर करा सकते हैं, जिसमें आप कॉल करके अपना हालचाल बता सकते हैं, या आप उनसे अपने केस के बारे में पूछ सकते हैं, या कुछ सामान मंगा सकते हैं। तो वो 3 नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंस नंबर को ही रजिस्टर कराए, जो कि आपसे बात हो सके। कोई ऐसा नंबर रजिस्टर ना कराए जिससे आपकी बात ना हो। और फैमिली वालों को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जब जेल से किसी का कॉल आता है तो उनकी बात सुने, ना कि अपनी बात कहे, और ना कि रोना धोना या ये और वो ऐसी बातें कुछ करे। उनकी बात सुने और उनकी बात पे अमल करें। टाइम को वेस्ट ना करें। कि मैंने जैसे बताया, टाइम बहुत ही फास्ट दौड़ती है वहाँ पे, और आपको इन टाइम का ख्याल रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये एक और चीज़ है कि जेल में साफ सफाई रखनी बहुत ज़रूरी है। आप रोज़ नहाएं, अपने कपड़ों को वॉश कराएं, अपने बेडशीट को वॉश कराएं, अपने बेडशीट को रोज़ बदलें, क्योंकि अगर ये इन चीज़ों को आप नहीं करते हैं तो इन चीज़ों की वजह से आपको खुजली की बीमारी हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं जिनके अलग अलग पसीने होते हैं, जिसकी वजह से खुजली की बीमारी होती है। और जिस पानी से आप नहाते हो उस टंकी को 10 साल 15 साल से साफ़ नहीं किया जाता, जिसकी वजह से उस पानी की टंकी में कीड़े हो जाते हैं अलग अलग तरीके के, जिसकी वजह से आपको खुजली की बीमारी होना 15 दिन के बाद कंपलसरी है। उस खुजली की बीमारी से बचने के लिए आप जितना ज़्यादा साफ़ सफाई रखेंगे, अपने कपड़ों को धुलवाएंगे, अपने बेडशीट को बदलेंगे, रोज़ नहाएंगे, उतना बेहतर है, वरना वो खुजली की बीमारी होनी कंपलसरी है। और मेडिकल फैसिलिटी तो आपको मैंने बताया वो कुछ भी नहीं कर पाएगी, सिर्फ आपको खुजली की दवा दे देगी, बट वो ठीक नहीं होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट एक और बात है कि जेल में किसी भी प्रकार का झगड़ा, मारपीट, गाली गलौज या किसी से बदतमीजी या बदसलूकी ना करें, कम बात करें।
क्योंकि आप अगर किसी से झगड़ा करते हैं, किसी से मारपीट करते हैं, किसी से बदसलूकी करते हैं, तो वहाँ पे एक पनिशमेंट की जगह होती है गुमटी, जहाँ पर आपको ले जाया जाएगा और ले जाने के बाद आपके हाथों को बांध दिया जाएगा और आपके बम पे और पीठ पे कम से कम 50 लाठियाँ जोर-जोर से मारी जाएगी, जिसके बाद शायद आप चल भी ना पाएँ। उसके बाद आपको 15 दिन की सेल पनिशमेंट मिल जाएगी। सेल पनिशमेंट यानी कि आपको उस सेल में डाल दिया जाएगा जहाँ पे आपको सूरज की रोशनी भी देखने को नहीं मिलेगी। आपको खाना भी वहीं है, कपड़े भी वहीं धोना है, नहाना भी वहीं है, वॉशरूम भी वहीं करना है, यानी सब कुछ आपको वहीं करना पड़ेगा। और अगर आप सेल से निकलना चाहिए कि आपको सेल नहीं जाना है, तो फिर आपको गुमटी में बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। आपके पास पैसे नहीं है तो किसी भी प्रकार का झगड़ा या मारपीट ना करें, वरना आपको सेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। आप अगर अनएक्टिविटी करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं चुप्पी से, किसी से झगड़ा करते हैं, किसी को कमेंट पास करते हैं, इस तरीके के व्यवहार करेंगे तो सेल जाना आपका कंपलसरी। इसलिए जेल में कम बातें करें, कम दोस्ती करें और वहाँ के क्रिमिनल लोगों से दूर रहे। और आप खुद ही क्रिमिनल है तो फिर आप तो बेहतर जानते हैं कि जेल की लाइफ क्या होती है। अब ये जानना ज़रूरी है कि आपकी फैमिली आपको कितना पैसा भेजे और आपकी फैमिली किस टाइम पे पैसा जमा करे, आपको किस टाइम पे पैसा मिलेगा और कैसे मिलेगा। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि आपकी फैमिली मिनिमम 5000 रुपीज़ अ मंथ भेजे, अगर आपकी फैमिली कैपेबल है तो। अगर कैपेबल नहीं है तो कम से कम 1000 रुपये तो जेल में भेजे ही, ठीक है। वो आपकी फैमिली को 12 बजे से पहले गेट में डिपॉजिट करनी पड़ेगी, जो कि आपको सेम डे 4 बजे मिल जाएगी। वहाँ पे एक काउंटर बना होता है, वहाँ पे जाके आपको अपना नाम, आपके फादर का नाम और आप किस केस में इन सब चीज़ों का डिटेल देना पड़ेगा, तो आपको वो अमाउंट मिल जाएगा। और मान के चलिए आपकी फैमिली ने 1000 रुपीज़ जमा किया, बट आपको 10% काट के 900 रुपये ही मिलेंगे। वो 900 रुपये आप रिसीव कर सकते हो। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे और मेरी बात पे गौर कर रहे हो। तो आपकी फैमिली आपसे वीक में एक बार मिलने आ सकती है या 15 दिन में एक बार मिलने आ सकती है, जो कि एक मीटिंग प्लेस होता है जहाँ पे सारे कैदी जाते हैं मिलने के लिए अपने घर वालों से। बहुत ही क्राउडी जगह होता है, बहुत ही मुश्किल से आवाज़ सुनाई देगी आप लोगों को। वहाँ पे आपकी फैमिली 15 दिन में एक बार मिल सकती है। आपकी फैमिली को अपनी आईडी प्रूफ देनी होगी, वहाँ पे आपके केस की डिटेल्स देने होंगे, उसके बाद वो आपसे मिल सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो का एंड करते हैं। और कोई भी सवाल पूछना हो तो मेरे इंस्टाग्राम में आप डीएम कर सकते हैं, मेरे यूट्यूब चैनल में कमेंट कर सकते हैं, मुझसे सवाल कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा कि आपको हर चीज़ का नॉलेज दे सकूँ और मैं आपको गाइड कर सकूँ। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं और भी नए तरीके का वीडियो लाऊं और भी नए तरीके के नॉलेज आपको दे सकूं और आपको अपने एक्सपीरियंस और बाकी चीज़ों के बारे में शेयर करूँ। थैंक यू वेरी मच।